हाय एवरीवन और ट्रेंड लाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इंडिगो एयरलाइंस के को फाउंडर ने फाइनली क्विट कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा खबर है। इंडिगो एयरलाइंस जो है मतलब ये इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन है, क्योंकि मोस्टली सारे कंपनीज लॉस में ही चल रहे। तो ये कंपनी है जो कि प्रॉफिट में चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और शेयर प्राइस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटर्न्स दे रहा है। तो क्या स्टोरी है इस आर्टिकल के पीछे, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, इंडिगो इज़ अमॉन्ग इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन, जो कि हमें पता है। हाई प्रॉफिट्स, लार्ज मार्केट शेयर एंड मेनी डेली फ्लाइट्स। तो ये हमें पता ही है कि इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में, इस सेगमेंट में, और मैक्सिमम उन्हीं के फ़्लाइट्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। One of its co-founders, Rakesh Gangwal, has been gradually selling his shares and stepping away. तो ये वो क्यों करे, तो चलिए जानते हैं। At its peak, Gangwala held over 35% in Indigo. By mid 2025, his share dropped to under 5%. तो कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 30% का स्टेक उन्होंने सेल कर दिया है इंडिगो में। क्यों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द रीज़न फॉर हिज एग्जिट गोज बियॉन्ड वांटिंग टू कैश आउट। It's about disagreements over how the company was run. Gangwala accused the other promoter Rahul Bhatia and Interglobe Enterprise of misusing related party transactions and having too much control without checks. तो मेनली उनका ये डिसीजन इसलिए आया क्योंकि डिसएग्रीमेंट हुआ है बाकी को फाउंडर और बोर्ड मेंबर्स के साथ। तो इसी वजह से वो सेल करके निकल रहे, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करे। तो ये अभी तक हमें पता चला है, ठीक है। फिर ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द लैक ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस, डिसीजंस बीइंग पुश थ्रू विदाउट मीनिंगफुल ओवरसाइट। तो क्लियरली ये डिसीजन मेकिंग के डिसएग्रीमेंट के वजह से ही उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ये अभी तक क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। Their dispute escalated to arbitrations in London Court of International Arbitration in 2019. In 2021, the tribunal ordered that certain veto rights which prevented founders from freely selling shares be removed from companies' rules, articles of association, ठीक है। After the change, Gangwal resigned from the board in 2022 and started his phased exit. मतलब 2022 से वो अपना स्टेक सेल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फेज बाय फेज वो एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। इवन आफ्टर द स्ट्रक्चरल चेंजेस ही स्टिल बिलीव द डीपर इशूज लाइक सेंट्रलाइज कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर इंटरेस्ट, वीक ओवरसाइट रिमेंड अनरिजॉल्व। मतलब उनका अंत तक ये मानना था कि जो मेजर इशूज़ है, मतलब ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल बोर्ड के पास चला गया है, ये सब जो इश्यूज़ है ये सॉल्व नहीं हुआ अंटिल इज द वेरी एंड ऑफ हिज एग्जिट, ठीक है। तो हिज एग्जिट इज सिम्बॉलिक, इट शोज दैट इवन इफ ए कंपनी इज डूइंग वेल फाइनेंशियली, इंटरनल गवर्नेंस एंड ट्रस्ट मैटर्स ए लॉट इन लास्टिंग रिलेशनशिप। तो ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए कोई एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कोई एक इंसान अपने दम पे खड़ा करके उसके सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, हर कोई चाहिए, ठीक है। अगर उनके बीच में कनेक्शन और मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक ना रहे तो ऑब्वियसली ये मतलब उस कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो उनके एग्ज़िट के बाद इंडिगो का क्या होगा वो हमें आगे देखना है। और एक चीज़ जो हम क्लियरली देख सकते हैं वो है प्राइस एक्शन। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि प्राइस एक्शन पे क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है। 2022 से इन्होंने अपना फेज्ड एग्जिट स्टार्ट किया, तो वहाँ से अभी तक उसका प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, क्या शेयर मार्केट में इंडिगो का प्राइस ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है या नहीं, या फिर आगे क्या दिख रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है इंटरग्लोब एविएशन का वीकली चार्ट। और अगर हम देखें 2022 से, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, चल रहा था, तो उस वक्त इसका शेयर प्राइस चौपी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन इसने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया इन द अर्ली क्वार्टर ऑफ 2023। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से अभी तक ये कंटिन्यूसली एक अच्छा रैली दे चुका है, वीकली रैली, और ये एक बड़ा रैली भी है। अगर हम मेज़र करने जाएँ यहाँ से यहाँ तक, अभी तक अराउंड 166% रिटर्न इसने दे दिया है ऑलमोस्ट 2 साल में। तो
ये एक बड़ा कंपनी है, आपको पता ही है, तो बड़ा लार्ज कैप कंपनी है, तो 166% उसी हिसाब से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम टेक्निकल प्राइस एक्शन की बात करें, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है इसके ऊपर ही रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके नीचे नहीं गया है। और आगे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है, इसको टच करके यहीं से बाउंस करना स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली ऊपर जाता रहेगा, 7000, 6000, 7000 लेवल को ऑब्वियसली टच करेगा, ठीक है। और मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे वीडियो पे बनाया था, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक देख रहे हैं तो एक सिंपल तरीका है कि उसको 30 पीरियड ये में मंथली में देखिए, अगर वो उसके ऊपर रहता है, फंडामेंटल्स अच्छा रहता है, उसी के साथ लॉस देखने को नहीं मिलता, तो मोस्ट ऑफली ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ये जो डाउन ट्रेंड का फेज़ आता है, साइडवेज का फेज़ आता है, उसी दौरान आपको पेशेंस के साथ ये होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। हड़बड़ी में आप नहीं रह सकते कि मुझे जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके ये पैसा कहीं और लगाना है या फिर कैश आउट करना है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए वापस वीकली में चलते हैं और देखते हैं 40 वीक्स EMA को क्या इसने कभी ब्रेक किया है। तो देखिए 40 वीक्स EMA को इसने ब्रेक तो किया है, लेकिन उसके बाद ही ऊपर गया, तो यहीं पे काम आता है जो 30 पीरियड मंथली मूविंग एवरेज, ठीक है, WM में। वहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए हम देख सकते हैं कि इसने इवन 10 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है 10 EMA है ये, ठीक है, इसको भी इसने कभी ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही रहा है। तो डेफिनेटली ये इसका बिग पिक्चर व्यू अभी तक तो स्ट्रांग है, कुछ ऐसा मेजर डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आगे ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन में एक नीचे चला गया 5%, तो ये कंसोलिडेशन जब ख़त्म होता है और ये एक नया हाई बनाता है इस लेवल को ब्रेक करके 6000 लेवल को, तो डेफिनेटली अप ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। तो यही है इंडिगो का फ्यूचर प्राइस एक्शन के लेंस से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।